हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। एसर्शन में कहा है इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज़ कांस्टेंट स्पीड देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। रीजन में कहा है द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज चेंजिंग। तो ये हमने एक सर्किल को कंसीडर कर लिया। इस पर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी पी है, वो मूव करती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने v कंसीडर किया है। तो एसर्शन में कहा है कि इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज़ कांस्टेंट स्पीड, तो ये स्पीड हमने जो कंसीडर किया v अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही इस स्पीड को वेरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक और फोर्स लगेगा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करेगा। वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, जो कि हमेशा टुवार्ड द सेंटर एक्ट करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बट एक एक्सेलरेशन तो आएगा जो कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बट यहाँ पर एसर्शन में कहा है कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा। तो यहाँ पर ये एसर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रीजन में कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज चेंजिंग। ये बात करेक्ट है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से चेंज हो रही है। तो इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल है। तो ये बात एसर्शन गलत हो जाएगा, रीजन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।